Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8। तो इसका हम पहले भी एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो आगे पहले रिवाइज करके हमने क्या पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्लोज फिगर जिसके चार साइड हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन वो होता है जिसमें कम से कम तीन साइड हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्टागन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। उसके बाद हमने पॉलीगन के टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? वो पॉलीगन जिसके अंदर एक एंगल आपका 180 से बड़ा होना चाहिए, वो कॉनकेव होता है। और कॉन्वेक्स क्या होता है? सारे एंगल आपके क्या होंगे? 180 से छोटे होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या पॉलीगन का हमें जब डायगोनल्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। डायगोनल्स होता क्या है? किसी भी दो वर्टेक्स यानी कि नॉन कंसेक्यूटिव, यानी एक को छोड़ के एक अगर हम वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन फॉर्म होता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? n-3/2। तो यहां से आपको डायगोनल मिल जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर ऑफ साइड्स निकालना किसी भी पॉलीगन का, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जैसे कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 3। तो याद रखिएगा फर्क नहीं पड़ता कितने साइड से, यानी कि पॉलीगन में 3 साइड है, 4 साइड है, 10 साइड है, कितने भी साइड है फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा? 360। तो जैसे ये है कितने साइड से? 1 2 3 4 5। तो सारे एंगल्स को आप जोड़ दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, कितना होगा? 360। तो ये आपको याद रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, फर्क नहीं पड़ता कितने साइड से। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेम क्वेश्चन है इसी पे। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर। आपको एक्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इक्वल टू 360। तो ये हो गया एक्स प्लस 90 200 250 360। इसको इधर ले गए तो x क्या हो गया? 360 माइनस 250। तो x की वैल्यू आ गई 110। ओके, आई होप समझ आया हो आपको। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका हो गया 360 डिवाइडेड बाई 45। तो ये हो गया 8 साइड्स। क्या कॉपी करिए इसको। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है जिसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने पढ़ा सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 360। x की वैल्यू क्या हो गया? 100। इजी है। सेकंड देखते हैं, सेम चीज है, सारे आपको क्या दिया हुआ? एक्सटीरियर एंगल ये 90 है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो आप क्या करेंगे? x प्लस 90 प्लस 60 प्लस ये भी आपका 90 है प्लस 70 इक्वल टू 360। तो x आपका हो गया 310 इक्वल टू 360 माइनस 310। ये इधर गया तो प्लस से माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल, जहां पे आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है। तो देखते हैं, आपको पता है
each exterior angle equal to 360 upon number of sides। तो 360 साइड कितना दे रहा है 940 डिग्री, यानी कि आपको एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। सेकंड में कितना दे रखा है साइड 15, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हो गया आपका 360 अपॉन कितना है 15 साइड्स, 15 टू, यानी कि एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया 24। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड साइड क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कितने साइड्स है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24, तो सिंपल है, आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, 15, तो कितने साइड्स आ गए 15 साइड्स आ गए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स, इसमें भी साइड पूछ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देना इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है एक्सटीरियर नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 आपने माइनस किया 165, तो कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। बस आप निकाल दो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो आपका 360 अपॉन 15, यानी कि कितने साइड्स आ गए 24 साइड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या हम 22 डिग्री एंगल से कोई रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके साइड्स आपके क्या हो इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालना है 360 डिवाइडेड बाय 22, 180, 11। आप देख सकते हो 360 जो है 22 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो नो, it is not possible as 22 is not, या यू कह ले as 360 is not divisible by 22। अब इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का। तो सेम चीज है, इंटीरियर एंगल के लिए आप क्या करेंगे 180 माइनस 22, तो ये कितना आ गया 158 आ गया। क्या 158 से 360 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगर नहीं डिवाइड होगा तो ये भी नो हो जाएगा। यानी कि रेगुलर पॉलीगन के लिए आपका 360 कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों केस में नहीं हो पा रहा, इसलिए ये दोनों रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। यानी कि आपको बताना है रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं सबसे छोटा पॉलीगन किसका बनता है ट्रायंगल का,
यानी मिनिमम कितने साइड्स होने चाहिए? 3 साइड होने चाहिए। रेगुलर मतलब तीनों क्या होना चाहिए आपका? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल के लिए 180 डिग्री। अगर तीनों साइड्स इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x इक्वल टू 180 और 3x इक्वल टू 180। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम जो साइड्स होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। यानी कि इसमें तो आपका 60 हो गया। अब जो 60 होगा, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 180 से माइनस करिए एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 180 माइनस 60, तो ये कितना आ गया? 120। यानी कि मैक्सिमम जो होगा 120। और अब चेक कर सकते हैं इन दोनों ही नंबर से आपका 360 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आया होगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।